नमस्कार। गूंज न्यूज की इस खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है, जहां मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है एफपीआई के प्रोग्राम ऑफिसर अछेंद्र सिंह कुशवाहा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज न्यूज पे। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अछेंद्र सिंह कुशवाहा है और मैं एफपीआई में प्रोग्राम ऑफिसर हूँ और पिछले 14 साल से ग्वालियर शहर में सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, कई संस्थाओं के साथ में मिलके। बेसिकली मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम देख रहा हूँ। सर, जैसा कि हमें मालूम चला है कि आप समाज सेवा करते हैं, तो कितने टाइम से आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? आपकी संस्था का नाम क्या है? हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पिछले 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2007 से मैं एज अ वॉलेंटियर शिप के रूप में एफपीआई इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी 44 ब्रांचेस हैं। ऐसा वॉलेंटियरशिप में मैं यहाँ काम करने आया था और मैंने कई सारा काम सीखा, यहाँ काम किया भी। और वहाँ देखते देखते मुझे वहाँ के लोगों का जो नज़रिया देखा मैंने कि कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से गाँव में जाते हैं, शहर में काम कर रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो वहाँ जब मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो फिर मैं भी उस संस्था से जुड़ा और ऐसा वॉलेंटियरशिप के साथ जुड़ के मैं काम करता गया और ऐसा वहाँ मुझे कार्यक्रम अधिकारी का एक जिम्मेदार पद दिया गया। समाज सेवा बहुत अच्छा काम है। आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जो समाज सेवा से जुड़ा है, या फिर ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको समाज सेवा के लिए प्रेरित करता आया है? मेरे ही फैमिली में मेरे पापा भी समाज सेवा में रहे। पापा हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, रिटायर्ड हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। उनका क्षेत्र भी यही था, लोगों का सामाजिक तौर पे मदद करना एक दूसरे की। हम लोग बेसिकली भिंड जिले के हैं, तो भिंड हॉस्पिटल में पापा कोई भी आता था तो उनकी हमेशा मदद करते थे। उसके बाद मेरे बड़े भैया, वो भी डॉक्टर हैं और प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज में, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। वो भी सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं। उनका अभियान है एक रामचरितमानस भेंट करना। तो इन लोगों को देख के मेरे मन में भी एक आया कि मैं भी सोशल काम करूं। कोविड एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। जब कोविड की पहली लहर आई और दूसरी लहर आई, तो लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। सबको अपनी जान प्यारी थी। उस वक्त जो हमारे अपने थे, हम लोग को बाहर जाने से रोकते थे, लेकिन उस समय भी आपने कोविड में लोगों की मदद की। ये कैसे किया आपने? जब मुझे याद है लास्ट टाइम 23 मार्च था, 22 मार्च, जब मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है और एकदम से हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक नई लहर आ गई थी कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया। और देखा गया, हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन की खबर सुनते ही लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि हम किस तरह से अब हम काम कर पाएंगे, किस तरीके से। जैसे नोटबंदी के टाइम पे पैसों की बारी आई थी, लोग एटीएम के पास ऐसे भागे जैसे अब तो पैसे निकाल ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही जैसे लॉकडाउन की बात आई तो लोगों को लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा, तो जो और एक मैसेज और आया कि जो है वहीं रुके। तो लोगों ने भगदड़ मचाई और इस भगदड़ में कई लोगों ने सोचा हम कैसे पहुंचेंगे। तो उस टाइम मैंने देखा कि कुछ लोग जो पुणे में थे, बॉम्बे में थे, अलग अलग जगह पे फंसे हुए थे, कई कॉल करते थे कि भाई हम यहाँ फंस गए हैं। वो जो 2 महीने का दौर था, उस 2 महीने के दौर में मैंने देखा कि लोग इतनी टेंशन में आ गए थे कि अब हम घर कैसे पहुंचेंगे। मुझे याद है मेरे को रात को 12-1 बजे कॉल आते थे कि भाई मेरा पास बनवा दो, मैं कैसे आऊं। तो सामाजिक तौर पे जब हम काम करते हैं तो हर प्रदेश में सामाजिक कार्यकर्ता होता है। जैसे ग्वालियर में हमें अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्य में लोग हैं, तो एक दूसरे की मदद से हमने वहाँ से निकालना शुरू किया, तो लोगों को निकाला। ऐसे ही जब कोविड की बात आई, बीमारी फैली, तो एकदम से ऐसा सिचुएशन आ गई थी हमारे ग्वालियर जिले में कि लोगों को लग रहा था ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही। लोग लग रहा था कि जरा सा खांसी जुकाम हुआ तो लग रहा था कि अब तो बचेंगे नहीं, और उस मैसेज ऐसा आ गया था कि हम लोग बचेंगे नहीं, जिसको भी हो रहा था। तो उस टाइम लोगों को संभालना बहुत कठिन था। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि फैमिली वाले एक दूसरे से नहीं, जिसको पता लगता था कि इनको कोविड है तो ऐसा बर्ताव करते थे उससे कि मतलब इसको पता नहीं क्या हो गया है, तो आदमी डरता था। उस टाइम हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया कि लोगों के फ़ोन आए तो जो व्यक्ति यहाँ है उसको वहाँ पे खाना पहुँचवाना, उसको दिक्कत लग रही है, ऑक्सीजन जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो लोगों को अवेलेबल कराया। और कई बार तो लोगों को लगा कि जब फैमिली वाले नहीं शिफ्ट करा पा रहे हैं तो पीपीटी किट उस टाइम बहुत शॉर्टेज थी, लेकिन गवर्नमेंट से अवेलेबल कराई और हमने उन लोगों को शिफ्ट कराना शुरू किया, जाना शुरू किया। कहते हैं ना, जब फौजी लड़ता है, एक हमारा देश का फौजी,
तो वो वहाँ लड़ता है, जब गोली चलाता है तो डर तो उसको भी लगता होगा कि जब सामने वाली गोली कभी ये नहीं कहती कि किसको लगेगी। ऐसे ही कोविड में जब मैं कोविड पेशेंट से मिल रहा हूँ तो डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन एक मानवता के नाते, एक सामाजिक उसके तौर पे हम लोगों ने एक प्रयास किया और मुझे भी लगा था ऐसा कि मुझे कोविड हुआ, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं कराया था, मैं ठीक हो गया, एक वो था, निकल गया। सर, जैसा कि आपने बताया कोविड में आपने इतनी लोगों की मदद की थी, तो हमें जानने को मिला है कि जो आपने जितनी भी मदद की कोविड में, उसके बाद आपको केंद्रीय मंत्री ने, क्षेत्रीय विधायक ने, क्षेत्रीय सांसद ने, साथ ही साथ जिला प्रशासन ने भी आपको सम्मानित किया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा काम देखा, चूँकि मैंने उस टाइम पे होम्योपैथिक दवा, राशन उपलब्ध कराना, पूरे प्रदेश में एक मुहिम चला रखी थी, जिसका भी कॉल आता था वहाँ उनको राशन पहुँचाते थे, उनको दवा जो फ्री ऑफ कॉस्ट में दी। तो हमने मंत्रियों के यहाँ, सांसद जो हमारे माननीय सांसद जी हैं उनके यहाँ भी, सबके यहाँ जब उपलब्ध कराया तो उनके यहाँ से फिर मुझे एक सम्मान पत्र, केवल एक हौसला बढ़ाने के लिए उन लोगों ने मुझे दिया, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल और, जैसा कि आपने बताया आपने कोविड में लोगों की इतनी हेल्प की, उस दौरान क्या था ना कि फैमिली वाले ही बाहर नहीं जाने देते थे, तो क्या आपके फैमिली वाले भी आपको रोकते थे लोगों की मदद करने से? कभी उन्हें टेंशन नहीं हुई इस बात की? टेंशन होती थी, मेरे पापा 60 से ऊपर हैं, तो उनको लगता था कि, लेकिन उस टाइम जो हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि हेल्थ, पुलिस और सफाई, 3 लोग, क्योंकि मैं हेल्थ में आता हूँ, तो अगर हम लोग उस टाइम डर जाते, लगता माता पिता को तो लगता ही है कि हमारा बच्चा कहीं नहीं जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को कोई इस तरह से नहीं रोका कि आप जॉब पे नहीं जाओ, आप काम नहीं करो, इस तरह से। बस हमेशा ये कहते थे जाओ, लेकिन अपनी हिफाजत रखना और एक जो प्रिकॉशन है, उसकी गाइडलाइन है कोरोना की, उसका पालन करो। रोका किसी ने नहीं मुझे। सर, आप हमें यूथ नेटवर्क के बारे में बताएं। जी, एक यूथ नेटवर्क हम लोगों ने बनाया है, हमारे साथ में करीब 200 युवा हैं साथ में, जो कि ग्वालियर के अलग अलग कॉलेजेस, स्कूल्स के हैं। इसमें हम लोग अलग अलग जो उसको बोलते हैं एक्टिविटीज़, वो करते हैं। तो बेसिकली जो यूथ जिस एक्टिविटी से जुड़ना चाहता है, कोई व्यक्ति हेल्थ से जुड़ना चाहता है तो उसको हेल्थ में लेते हैं, कोई व्यक्ति सोशल एक्टिविटी में जाना चाहता है तो उसको सोशल एक्टिविटीज़ में लेते हैं। ऐसे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और इसमें वो बच्चे जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ काम करते हैं। तो हमें जहाँ ज़रूरत लगती है, जिला प्रशासन को ज़रूरत लगती है कुछ इन यूथ की, इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों ही हैं, तो ये लोग जाते हैं और एक्टिविटी, इसके बदले में हम इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड्स कराते हैं। और एक टीम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और क्योंकि आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन यूथ जो है हमारे साथ में कॉलेजेस के, वो नुक्कड़ नाटक करते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। जिला प्रशासन के साथ में हमने HIV एड्स पे, एबॉर्शन पे, स्वच्छता पे कई सारे नाटक किए, कई सारे संदेश दिए उन लोगों को। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक बालिका भ्रूण हत्या के ऊपर एक जिला प्रशासन ने सेल्फी पॉइंट बनाया है, तो उस पर हमारे यूथ ने काफ़ी सेल्फी पॉइंट ले लेके अपलोड किए हैं। तो इस तरह से हमारा एक नेटवर्क है जो जुड़ा हुआ है। जी। सर, जाने से पहले आप हमारे गूंज न्यूज़ के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा गूंज के दर्शकों को कि गूंज चैनल देखते रहिए, और गूंज चैनल पे हमेशा अच्छी आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी खबरें। और मेरा संदेश यही है कि एक सामाजिक तौर पे आप हमेशा दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे की, क्योंकि दुनिया में हम अगर ये सोचने लगेंगे कि एक दूसरे की मदद में ही सब कुछ है, और सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और प्यार से रहें, देश में प्यार बना रहे। आज की हमारी इस खास मुलाकात में बस इतना ही। हमें दीजिए विदा। नमस्कार।